नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसी कंपनी का शेयर परचेज करना चाहिए, राइट। आपको कैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रिसेंटली उदय कोटक जो कोटक महिंद्रा बैंक के हेड हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, राइट। और उसमें उन्होंने बताया था कि आपको कैसी कंपनी का शेयर परचेज करना चाहिए और आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए जब आप शेयर में खरीदारी करते हैं, जब आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि आपको जब आप कोई शेयर खरीदें तो आप उसको बिजनेस ओन करना समझिए, राइट। जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसको शेयर एक छोटा सा अमाउंट दे करके आप शेयर खरीद लेते हैं, राइट। और कंपनी कुछ भी करे आप उतना ध्यान नहीं देते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा है कि जब भी आप कोई कंपनी का शेयर परचेज करते हैं तो उसको आप ऐसे समझिए कि आप उस बिजनेस को ओन करने जा रहे हैं, राइट। मान लीजिए कि कोई कंपनी, अब ABC किसी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं, तो आपका आप होना चाहिए थिंकिंग कि हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस कंपनी को हम खरीद रहे हैं, राइट। तो जब आपका थॉट प्रोसेस ए होगा तब आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप ये सोचिए कि हम उस बिजनेस को खरीद रहे हैं, उसमें हम पैसा लगा रहे हैं, तो उस बिजनेस के हम मालिक बन रहे हैं, राइट। अगर मालिक वाला थॉट प्रोसेस रहेगा तो तब आप डेफिनेटली आप पूरा रिसर्च करेंगे, पूरा अच्छा से फंडामेंटल रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बहुत सारा आर्टिकल पढ़ेंगे शेयर परचेज करने से पहले, राइट। तो आपका अप्रोच यही होना चाहिए। ये नहीं कि भाई 5,000 रुपया है, 10,000 रुपया है या कुछ पैसा है, मैं लगा दिया और चलो आराम से अब निश्चिंत होकर के, किसी ने बता दिया, किसी दोस्तों ने बता दिया तो चलो हम इन्वेस्टमेंट कर दिए। आपका अप्रोच होना चाहिए कि हम उसको मतलब उस बिजनेस को हम खरीद रहे हैं, राइट। मतलब उस बिजनेस को हम कर रहे हैं। आप अगर चाहे कोई भी जॉब करते हो, चाहे आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या आप चाहे कुछ भी करते हो, राइट। अब तब जब आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो किसी कंपनी में तो आप ये सोचो कि आप लेट से कि आप उसको पार्ट टाइम, आप मतलब आपका बिजनेस है वो, पार्ट टाइम बिजनेस आप खड़ा कर रहे हो, राइट। लेट से कि मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ, एक कोई रिकमेंडेशन नहीं, मान लो कि आप TCS का शेयर खरीदने जा रहे हो, राइट। तो आप ये सोचो कि टाटा कंपनी के बिजनेस को हम ओन करने जा रहे हैं, राइट। भले ही वो काफ़ी कम परसेंटेज होगा, फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज होगा। तो आप ये सोचो कि आप जब कोई कंपनी, दुनिया में कोई भी आदमी जब किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो उस बिजनेस में वो पार्टिसिपेट कर लेता है, राइट। तो आपका भी थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए। भले ही आप छोटे इन्वेस्टर हो सकते हो, लेकिन बड़ा इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस भी यही होता है। तो बड़ा इन्वेस्टर भी जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे भी डीमेट अकाउंट में शेयर मिलता है, राइट। उसे भी शेयर ही मिलता है। और छोटा इन्वेस्टर भी जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे भी शेयर मिलता है। उसका थॉट प्रोसेस कुछ और हो जाता है, लेकिन हमारा जब छोटा इन्वेस्टर होता है उसका थॉट प्रोसेस कुछ और हो जाता है, राइट। तो आपको पूरा रिसर्च करके शेयर जब आप खरीदते हो तभी आपके पास ये थॉट प्रोसेस आएगा कि उसे आप बिजनेस समझोगे, राइट। तो आप जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप उसे बिजनेस खरीदना समझो, बस शेयर खरीदना मत समझो, राइट। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो जिसका कि जो मालिक है अपना जो पैसा है काफ़ी कंजर्वेटिव तरीके से, मतलब कि उसको सूझबूझ के साथ पैसा को इन्वेस्ट करता हो, राइट। जैसे कि मान लो कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत पहले की बात है, उसमें एक इंटरव्यू देख रहा था। तो सौरभ मुखर्जी हैं जो काफ़ी बहुत बड़े मतलब इन्वेस्टर हैं। उनसे जब एंकर ने पूछा, न्यूज एंकर ने, कि आप एशियन पेंट के बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है, तो उन्होंने बोला कि एशियन पेंट मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि ये जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, राइट। और वही बात फिर उन्होंने ITC के लिए बोला था उसी इंटरव्यू में कि ITC मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ITC जो है बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद किया अपने होटल बिजनेसेस पर, राइट। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। तो आप जो है ऐसे बिजनेसेस में पैसा लगाओ जो काफ़ी कंजर्वेटिव तरीके से पैसा को खर्च करता है। ऐसा नहीं कि भाई बिना मतलब का कोई एक्विजिशन कर रहा है, बिना मतलब का कंपनी एक्वायर कर रहा है, ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए उसका। अग्रेसिव तरीके से जो बिजनेस को फैलाना चाहता हो, बिना सोचे समझे जो बिजनेस को फैलाना चाहता हो, ऐसे जो प्रमोटर हैं, ऐसे जो बिजनेसमैन हैं, उनसे आप दूर रहिए और ऐसी कंपनी से दूर रहिए जो काफ़ी सूझबूझ से जो एक्विजिशन करता हो, मर्जर करता हो, ऐसी कंपनी में ही पैसा लगाइए, राइट।
और तीसरा जो उन्होंने पॉइंट बोला है कि आपको ऐसे प्रमोटर से जो बहुत इम्पेशेंट है, जो मतलब कि जिसमें कुछ पेशेंट ही नहीं है, जो मर्जर और एक्विजिशन या कुछ भी जो काम करता है, जो कॉर्पोरेट एक्टिविटी जो भी होती है, जब भी कोई अनाउंसमेंट होता है उसमें आप उसमें देखो कि उसमें उसकी बातों से काफ़ी इम्पेशेंट तो नहीं लग रहा है कि अपना जो भी अनाउंसमेंट करता है, जो भी वो एक्शन लेता है, अगर उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अरे ये बहुत इम्पेशेंट है, तो आप ऐसी कंपनी से दूर रहो। कुछ कुछ प्रमोटर होते हैं जो बहुत बहुत तेज़ी से अग्रेसिव तरीके से दूसरी कंपनी को एक्वायर करेंगे या बहुत एग्रेसिव तरीके से अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहेंगे, राइट। उसमें क्या होता है, कभी वो डिसीजन सही होता है, कभी डिसीजन गलत हो जाता है, राइट। तो आप देखो कि कुछ प्रमोटर्स जो होते हैं काफ़ी इम्पेशेंट होते हैं, तो आपको ऐसी कंपनी का तलाश करना है जो कि जिसका कि प्रमोटर काफ़ी कूल हो, राइट, और आराम से डिसीजन लेता हो, राइट, सूझबूझ से डिसीजन लेता हो, राइट। तो ये 3 बात था, तो उन्होंने यही 3 बातें डिस्कस करी थी। पहला बात जो था कि आप जब कोई शेयर परचेज कर रहे हो तो आप इसको बस एक इन्वेस्टमेंट, छोटा सा इन्वेस्टमेंट बस उसे मत समझो। आप समझो कि उस बिजनेस में, बड़े बिजनेस में आप मतलब उसके बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हो, राइट। तो आप इसको बिजनेस ओन करना समझो, ना कि बस इन्वेस्टमेंट करना समझ जाओ, राइट। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि आपको ऐसे कंपनी में पैसा लगाना है जो कि काफ़ी कंजर्वेटिव तरीके से, जो काफ़ी सूझबूझ से पैसा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हो, बिजनेस को बढ़ाता हो, राइट। फिर तीसरा बात उन्होंने वही बोला है, तीसरा और दूसरा बात जो है वो इंटर रिलेटेड है। तीसरा बात उन्होंने कहा कि आपको ऐसे प्रमोटर पे फोकस करना है, ऐसी कंपनी पे फोकस करना है जिसका कि प्रमोटर, जिसका मालिक है, वो काफ़ी मतलब कि पेशेंटली, काफ़ी कूल तरीके से, कूल माइंडेड जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हो और बिजनेस को फैलाने पे जोर देता हो, राइट। तो ये 3 बातें आप हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी अगर आप शेयर को परचेज करने के लिए अगर आप किसी शेयर का सिलेक्शन करते हैं, किसी कंपनी का सिलेक्शन करते हैं, इस वीडियो में जो भी मैंने कंपनी का नाम बताया, जैसे एशियन पेंट हो गया, या हमने आईटीसी बताया, इंफोसिस बताया या टीसीएस बताया, ये एक बस बताने के लिए बताया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। शेयर खरीदने से पहले आप अपना ज़रूर रिसर्च करें, पूरा रिसर्च करें और अपने फिनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें, राइट। ये वीडियो बस एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया था, राइट। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड क्लिक द बेल आइकन। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।